वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आई थिंक नए साल पे जो ये मेरा पहला वीडियो रहा, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो हम बना रहा, काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मुझे भी हॉस्पिटल ड्यूटी मिल चुकी है, तो जिसकी वजह से मेरा वर्कलोड और काम जो है बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम जो वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आखिरकार कितना दिन वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग भी मेरे भरोसे बैठे हुए हैं। कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे भरोसे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। बार बार मुझे डीएम भी आते, तो जिसके वजह से मैं थोड़ा सा काम को छोड़ करके आज मैं आपके लिए समय दे करके वीडियो लाया। तो सबसे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सबका प्यार से मुझे एक मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से हम अपना काम को छोड़ करके आपके लिए नया नया वीडियो जो है लाते रहेंगे, ठीक है। मैं यही आप सभी को बोलना चाहता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके वजह से ही ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपका डिमांड है, तो इसके वजह से लाया हूँ और अपना काम छोड़ करके मैं खुद कर रहा हूँ। और अभी जो है लगभग 10 बज चुकी है रात की, लेकिन खैर कोई नहीं। अब जो हम सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आप अगर पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हो 2025 में, तो सबसे पहले जानना ये जरूर रहेगा कि भाई आपका आखिर सिलेबस क्या रहने वाला, ठीक है। सिलेबस अगर आपको पता रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिलेबस ही अगर आपको नहीं पता रहेगी तो आप क्या पढ़ोगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिलेबस में जैसे कि आपका ये देख सकते हैं, ये देखिए सिलेबस आपका, जैसे कि झारखंड पैरामेडिकल 2025 सिलेबस, ठीक है। सिलेबस पे इस पे बात करेंगे तो सिलेबस बेसिकली ना आपका 11th एंड 12th से ही पूछा जाती है, यानी कि एनसीईआरटी जो रहते हैं। यानी कि इसमें से अगर कुछ मेरे से भूल चूक या फिर कुछ हम भूल जाएं तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरे जो भी इसमें दिख रहे हैं चैप्टर उस चीज़ को ध्यान से थोड़ा फोकस करके आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि मेरे पास तो उतने समय नहीं है। बट मैं अब सभी को जो है जितने भी यहाँ पे चैप्टर दिख रहे हैं, ये चैप्टर का मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स दूंगा। उसके बाद मैं इतना क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोग एग्जाम के लिए पूरा फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे और आपको जो है गवर्नमेंट सीट जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार भी मैंने काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन दिलवाया, और आई होप कि 2025 में आप सभी का जो है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। कंपटीशन कितना भी हो, लेकिन सिलेक्शन जो मेरे से पढ़ेगी, यानी कि मुकुर सर से जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। बाकी आप लोग कहाँ से पढ़ रहे, कहाँ डाइवर्ट होंगे, ये मुझे नहीं मालूम। अगर मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा तो आपका जो है 100% रिजल्ट होगा। तो चलिए, अब मैं बिना बहुत लेक्चर दे दिया भाई, अब लेक्चर आप लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा है, तो अब मैं थोड़ा से चैप्टर की बात करता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड, इससे जो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। उसके बाद आपका अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम नहीं करने तो समझ नहीं आएगा आप सभी को। तो जैसे कि इसका मैं कलर चेंज करने की कोशिश करो, बट सक नहीं रहा हूँ यार, मैं मूड खराब हो रहा है, इसीलिए कैसे कलर इसका चेंज होगा। अच्छा, जो भी हो, इधर से ये कर रहे, सॉरी, थोड़ा सा मुझे कलर देखना पड़ रहा है, ठीक है। कौन सा कलर सेलेक्ट करो, इसमें क्या होता है, ये छोड़ दो, ठीक है। कलर नहीं चेंज हो रहा मेरे से, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो देखिए, लिविंग वर्ल्ड हुआ, उसके बाद फिर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली आपके प्लांट किंगडम से आ सकते हैं, एनिमल किंगडम से आ सकते हैं। उसके बाद फिर मैं अगर बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि आपका ये रहा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे क्वेश्चन आते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा उस पर तो ज़्यादा फोकस कीजिए, कि ये सब तो नॉर्मली 2-4 क्वेश्चन आते हैं, उतना ज़्यादा तो इस पर फोकस नहीं करना। बट आपको पढ़ाई कहीं भी छोड़ना नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं एक लास्ट में वीडियो बताऊँगा, तो वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आपका नीचे देखते हैं, ये देखिए, ये आपका 11 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये तीनों चैप्टर को तो आप छोड़ना मत भाई, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल्स न्यूट्रिशन, ये शायद में भी नहीं भी आ सकते, लेकिन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उसके फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये चैप्टर को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा आपका, ठीक है। ये सब जो है मैं पहले कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने से फिर इसमें देख सकते हैं डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन, इससे भी बहुत मोस्टली कम चांसेस हैं, बट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आएंगे, फिर उसके बाद एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, किडनी रिलेटेड जो भी है, लोकोमेशन एंड मूवमेंट, ये मसल्स वगैरह के लिए, ठीक है, ये भी आएंगे। न्यूरल
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो चैप्टर है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी मैं पहले कराऊंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वीवीआई चैप्टर है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट आपका मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा तो आप लोग इस 2 चैप्टर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये 2 चैप्टर को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। कभी कभार इन दोनों चैप्टर से मोस्टली 10 से 20 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन, इससे 10 पूछ दिया जाता है, मैंने टोटल 20 क्वेश्चन पूछ दिया जाता, ठीक है, 50 में से। तो इसीलिए आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा 2 चैप्टर पे। अब मैं बात करूँगा क्लास 12 का जो बायोलॉजी, उससे कौन कौन से चैप्टर जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 12 की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। इसमें थोड़ा से लेट हो सकते हैं क्योंकि बेहतर से समझना बेटर रहेगा। अगर हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे सिलेबस को तो फिर बाद में कहाँ से कैसा क्या पूछा जाएगा, फिर आप लोग लास्ट में क्या करते हैं, कुछ बच्चे स्किप करके वीडियो देखते हैं, उनको फिर बाद में लगता है सर सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आया, कहाँ आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये चीज़ आपसे ना हो, और जो बोल रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए मेरा बात और उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लास 12 का अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर होता है बच्चों का 12 के लेकर, 12 को जो चैप्टर जो मतलब मोस्टली अगर कभी 12 का बुक पढ़ने का मन किया तो सबसे पहले वही चैप्टर खोलते हैं। वो क्या होते हैं, सबसे पहले जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रोडक्शन यानी कि 9 क्लास से ही देखिएगा, 9 क्लास में ही जो आई थिंक 9 चैप्टर था, उसी समय में बच्चों में एक जोश भर जाता है कि इससे भाई रिप्रोडक्शन पढ़ना, रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो थोड़ा ह्यूमन रिलेटेड होता है और उसमें थोड़ा मज़ा आता है। तो मज़े के चक्कर में वो लोग उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मज़ा का चक्कर में दूसरे चैप्टर को नहीं छोड़ना, इसमें मज़ा है लेकिन जो दूसरे चैप्टर उसको भी थोड़ा देखना, नहीं तो उधर वाला चैप्टर तो आपको कभी दिक्कत दे सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मज़ा के साथ साथ पढ़ाई सभी चैप्टर का करना है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें तो क्या होता है मोस्टली ये कर देते कि भाई पेड़ पौधे का सेक्सुअल कौन देखेगा, भाई इंसान का देखना है, मुझे पेड़ पौधे का क्यों देखना है। तो ऐसे बहुत कोई सोचते हैं, इस चैप्टर को भी इग्नोर किया जाता है क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं। तो इसको भी नहीं छोड़ना क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो मतलब फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स, ये सब कुछ होते हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मुझे पूरे अच्छे से याद रहेगा। तो मैं उस चीज़ को क्लियर से बताऊंगा कि आपका कौन कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकते हैं। आई थिंक कुछ था जेनेसिस करके एक था, वो माइंड में नहीं आ रहा भाई, ये मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। उसके जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये तो भाई आई थिंक मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा वाला चैप्टर है और इसी पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले करना तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 चैप्टर सबसे पहले खोलते हैं। हमारे समय में किसी को भी मैंने देखा तो सबसे पहले ये 2 चैप्टर, भाई इस 2 चैप्टर से कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे ही ज़्यादातर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर मतलब आपका जो 4 क्वेश्चन रहता है, एक ही क्वेश्चन मतलब 4 मैच वाला जो क्वेश्चन रहता है, मैच द फॉलोइंग, उस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 चैप्टर से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ, अरे यार इसे रब काहे नहीं हो रहा, इसको ऊपर ले जाता, ठीक है, अब होगा, हाँ अब हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं रब कर लिया। उसके बाद फिर आपका देख सकते हैं जो ये वाला है, इसमें भी बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको भी देखना भाई, जेनेटिक वाला से इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो है चैप्टर यहाँ से, यानी कि ये जो चैप्टर मैंने बताया, थोड़ा सा मैं कचड़ा हो जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, ठीक है। इसका तो मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि कैसे करके इसको साफ करेंगे यार, थोड़ा सा भी नया हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं रब कर लेता हूँ या फिर इसको डायरेक्ट काट देता हूँ तब साफ हो जाएगा एक ही बार में। हाँ, अब मैं अगर बताऊँ तो देखिए ये जो चैप्टर है आपके, ये जो चैप्टर मैंने बताया, देखिए ये जो चैप्टर है इस सबको एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सबको एकदम छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। वीवीआई चैप्टर, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट, ये सब आई थिंक था, और भी कुछ था इसमें जो मैं आई थिंक भूल चुका हूँ, कुछ दिन से मैं बुक नहीं पढ़ा हूँ तो काफ़ी मैं भूल गया हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये भी बहुत मस्त चैप्टर है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये आई थिंक इसको छोड़ सकते हैं, कोई इसको वैल्यू नहीं है चैप्टर का, ठीक है, लेकिन इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये 2 चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना भाई, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिर मैं अगर बात करूँ तो ये आ गया मेन चैप्टर आपका, ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ जाएंगे, इसी से आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ये सब तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको 12 का, ठीक है। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, फिर इससे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये सब तो छोड़ना ही नहीं। लास्ट का तो 4 चैप्टर कभी भी नहीं छोड़ना है, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, बहुत किसी को मैंने भी मतलब बोर्ड भी क्या इस बार गलती किया ना, इन्वायरमेंटल इशू से क्वेश्चन देते थे, मोस्टली ये चैप्टर जो रिमूव हो चुका है
नीट के लिए भी, और इसमें जो है इस चैप्टर को हम लोग फोकस नहीं करते। तो इस बार क्या होना, ज़्यादातर जो है बीओडी करके, यानी कि ऑक्सीजन डिमांड, एनवायरमेंटल इशू जैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, जिसके वजह से बोले कि सिलेबस से बाहर है। लेकिन हम लोग इस बार क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, सबको एकदम पढ़ते जाएंगे, सबका जो समरी करते जाएंगे, तो क्वेश्चन सब चैप्टर से करेंगे, ताकि हम लोग को बाद में ऐसा ना लगे कि भाई हम लोग जो है कोई भी चैप्टर छोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद फिर मैं अगर आपको बात करूँ, हाँ, ये सब जो है फिजिक्स में ऐसे भी बहुत कोई ज़्यादा मन लेता नहीं, मैं भी इसको थोड़ा इग्नोर करता हूँ, लेकिन इग्नोर नहीं करना भाई, हमारा समय चल गया। लेकिन अब जो है फिजिकल वर्ल्ड, जैसे कि देख सकते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें पढ़ना है। फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर मोशन इन ए प्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये 2 चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका देखते हैं नीचे क्या क्या है। उसके बाद ये जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि सिस्टम एंड पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये वाला चैप्टर भी नहीं छोड़ना। ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके बाद फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ठीक है, इसको भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट फिर आपका काइनेटिक थ्योरी, इसको कोई ये नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कोई ये नहीं है, बट मैंने सब आपका चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, सबसे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते ऑसिलेशन, इससे भी देख सकते, इससे भी क्वेश्चन पूछे जैसे HRM, SHM वगैरह का। ठीक है, SHM वगैरह का आता। फिर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इससे तो छोड़ना ही नहीं है, ये 12 का आई थिंक है। उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको भी नहीं छोड़ना। इसको थोड़ा से मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा से, जैसे कि आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ना नहीं है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये सब चैप्टर हुआ जो आपका नॉर्मली मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आप लोग भी इतने तो ये नहीं है कि बच्चे नहीं हैं, मतलब आप लोग भी इतने बड़े हो चुके हैं कि मतलब क्या ही बताएं। आइडिया हो ही गया कि आपका कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं। 11-12 बोल दिया, मतलब 11-12 का सारा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये तो एकदम छोड़ना नहीं है। मैग्नेटिक वेव भी पढ़ना है। फिर रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, इस सबसे तो सबसे ज़्यादा पूछे जाता है, और ये करने से रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको पढ़ने से पहले तो मैं आपको बोलूँगा 9-10 का जो है आई थिंक उसमें भी था ऑप्टिक्स करके कुछ, वो वाला चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो साइन आई बाई साइन आर जो होता है, वो सब सारा थोड़ा स्नेल्स लॉ वगैरह पढ़ लीजिएगा। फिर वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना है। ठीक है, ये सब जो है करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री की बात करूं तो देखिए, अभी तक अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो फटाक से लाइक कर दीजिए। अगर बिना लाइक कीजिएगा तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबसे पहले तो आपको अगर दिल लगाना है पढ़ाई से तो सबसे पहले उसको लाइक करना पड़ेगा। लाइक करने के बाद उसको लव करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको अच्छा लगने लगेगा, उसके बाद आप लोग उसके साथ जो है अट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, यही होता है। तो आप लोग के बीच भी इसी तरह से स्टडी को ऐसे समझना ताकि आपको जो है पूरे अच्छे से समझ में आ जाए और आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। इसको इंटरेस्ट देना, जैसे कि आप लोग अपने गर्लफ्रेंड को इंटरेस्ट देते हैं कि उसको लाइक करते हैं, प्लस आपको हम लव भी करते हैं जैसे बोलते हैं, तो उसी प्रकार से पढ़ाई को जो है लव भी करना, लाइक भी करना, समझे, टाइम देना पड़ेगा, तभी जो है उस मतलब आपका जैसे रिलेशनशिप चलता है ना, वैसे ही आपका ये भी चलेगा, स्टडी भी उसी तरीके से चलेगा। भले रिलेशनशिप आपको धोखा दे देगी कहीं पे, लेकिन आपका पढ़ाई जो है कभी धोखा देने वाला नहीं है। ठीक है, वो कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन आप अगर सही से अगर पढ़ाई को टाइम दोगे तो आपको जरूर जो है सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग जो है पढ़ाई को भी थोड़ा इंटरेस्ट दीजिए। ठीक है, जैसे आप लोग अपने गर्लफ्रेंड को देते हैं या बॉयफ्रेंड को देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ये सब को छोड़ना नहीं। ठीक है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री ये करना, फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये सब जानना तो बेहद जरूरी है। इसके बगैर तो आप लोग केमिस्ट्री समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, बेसिक अगर नहीं जानोगे तो। नेक्स्ट फिर आपका आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये वाला चैप्टर करना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, फिर आपका स्टेट ऑफ मैटर, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ये तो छोड़ना ही नहीं भाई। इक्विलिब्रियम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो नहीं छोड़ना है। ये सब बहुत मस्त चैप्टर है और इससे हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। इस बार तो ज़्यादातर जो है समरी पे हम ध्यान देंगे और उसके साथ साथ जो है POIQ थोड़ा हम देखेंगे। नेक्स्ट फिर आपका इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कि आप लोग कहीं कोई भी क्वेश्चन आपसे मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट फिर आपका देख सकते हैं, उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो जैसे कि द रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड S ब्लॉक एलिमेंट, एल्कालाइन अर्थ मेटल, ये पढ़ना है। P ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से लेकर 14 तक। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये सब देखना, ये 12th का है आई थिंक। हाइड्रोकार्बन तो एकदम छोड़ना नहीं है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको देख सकते नहीं भी देख सकते, बट मेनली 1-2 क्वेश्चन कर ही लेंगे क्योंकि पूछा गया था।
इस बार जो है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, फिर सॉलिड स्टेट, फिर सॉल्यूशन तो एकदम छोड़ना नहीं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तो मोस्ट VBI वाला चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स भी VBI वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सरफेस केमिस्ट्री, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट हो वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद वीडियो मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट से जो आप लोग का जब कमेंट करोगे तो आपको भाई लगेगा कि भाई आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, वरना फिर अकेले में बढ़ बढ़ करते रहोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा भाई, बोर लगेगा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ बनो, तो आप लोग थोड़ा उस प्रकार से प्यार दिखाइए कमेंट में, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, फिर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 to 18, ये देख सकते हैं। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये भी देखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो छोड़ना ही नहीं भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, ये देखिए अब जो ज़्यादातर हम लोग फोकस करेंगे किस पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जैसे कि आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एनिस, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब, फिर एल्डिहाइड, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखिए एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सबको छोड़ना नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसको तो मैं नहीं बोलूँगा, बट खैर ये सब भी थोड़ा कर ही लूँगा, 2-4 क्वेश्चन। अब बायोमोलिक्यूल तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। बायोमोलिक्यूल एकदम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके आगे भी समय, आगे जो आप पढ़े करोगे मेडिकल कॉलेज में आकर के, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है उसमें काफ़ी हेल्प करेगी आपको बायोमोलिक्यूल्स, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी में भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाले, ठीक है। इसके बगैर जो मेडिकल फील्ड में, मतलब ऐसा नहीं कि ये आगे काम नहीं आने वाला, ठीक है। अभी पढ़ोगे तो आगे भी बहुत काम देगा आपका, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं बोलते जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग कुछ नहीं, खैर आप लोग सुनते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइए। उसके बाद पॉलीमर से मानली क्वेश्चन आते नहीं थे, बट इस बार जो क्या हुआ, पॉलीमर से भी 2-4 क्वेश्चन दिया गया था, तो इस बार हम लोग जो पॉलीमर को भी कवर करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं 10th लेवल का, तो इसको भी मतलब केमिस्ट्री को हम लोग कैसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, उस चीज़ को मतलब देखेंगे कि क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोगों को मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग कुछ नहीं भाई, आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सबका प्यार जो है मेरे साथ बना रहे। YouTube चैनल का अगर आओगे तो इस बार काफ़ी बच्चे जो हमारे कॉलेज में आए, तो वो लोग से मिल के बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार से आप लोग भी मेरे से ओरिजिनल मिलना चाहते हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आइए मेरे MGM मेडिकल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये मैं बोलना चाहता हूँ एट द एंड, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा से मैं आपको ज्ञान की बातें देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो भाई, ज्ञान की बातें देना मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब जो है मैं धीरे धीरे करके मैं वीडियो लाऊंगा, और चैप्टर को जो सारा कंप्लीट कराऊंगा, जितना भी यहाँ पे सिलेबस में बताएं सारे चैप्टर को जो कंप्लीट कराऊंगा, जो जो चीज़ मैंने बताई वो सब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है अभी आने वाला है कि चैप्टर पे या फिर लाएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट में, क्योंकि एग्जाम बहुत बच्चे दे देते हैं, लेकिन काफ़ी का जो दिक्कत कहाँ पे होता है कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं होता, एट द एंड क्या होता है, डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एग्जाम देने से पहले, क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए क्या नहीं, वो सब के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, मेरा माइंड में खुद ही नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बोलूँ आपको, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग कभी भूलो नहीं। अच्छा, एट लास्ट पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला हूँ, वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बता, अब सबको चाहिए होगा इसका PDF, ठीक है। इसका चाहे मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा, आप लोगों को PDF चाहिए होगा। सर आप PDF कैसे देंगे? तो PDF देखो भाई, PDF आपको मैं व्हाट्सएप से दे सकता हूँ, या फिर मेरे टेलीग्राम पे। तो व्हाट्सएप से सबको पर्सनली तो नहीं देख सकता हूँ, लेकिन आप लोग जो मुकुल सर करके मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं भाई, आप लोगों को सिर्फ उस पर ज्वाइन करना, टाइम टू टाइम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी PDF होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा, उस पर जो आपको मिलने वाला, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए मुकुल सर करके, सेम DP रहने वाला, वहीं पर जाकर के आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि दिस दैट, जो भी पूछना आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।